हेलो स्टूडेंट, आज हम सोल्व करने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थर्ड प्रॉब्लम, जो कि कुछ इस तरीके से है। 1+y² इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। ये हमारी इक्वेशन है ना। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखना क्या है हमें कि सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या वो लिख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? ये होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। किस में होती है इक्वेशन हमारी? इन वाई के फॉर्म में होती है ना। अब वाई के फॉर्म में होती है तो dy बाई डी एक्स हमें चाहिए प्लस पी वाई, एक टर्म चाहिए वाई वाली, उसके साथ कुछ भी हो सकता है p, है ना, और इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे यदि हम देखते तो dy बाई डी एक्स तो हम बना सकते हैं, बट पी वाई ऐसी कोई टर्म नहीं दिख रही। देखो ये y² है, y² यहाँ पे होता नहीं, y चाहिए हमें, तो y है नहीं। बट यहाँ देखो x दिख रहा है, यहाँ पे अपन dx बाई डी वाई भी बना सकते हैं और x वाली टर्म भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो x एक सिंगल टर्म दिख रही है, यदि हमें y सिंगल दिखता है यहाँ पे तो अपन इसको y के फॉर्म में रखते हैं। अभी यहाँ पे x सिंगल दिख रहा है, अपन dx बाई डी वाई और x इंटू समथिंग कुछ बना सकते हैं। तो अपन इस इक्वेशन को, पूरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन x के फॉर्म में लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, बट x के फॉर्म में बन जाएगी। तो क्या बोलेंगे अपन इसको? dx बाई डी वाई रिप्लेस कर देंगे, y की जगह x कर देंगे, प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल है, ये किसके फॉर्म में हो जाएगी? x के फॉर्म में आएगी। मतलब पूरी इक्वेशन में अपन y की जगह x की बात करेंगे ना, और x की जगह y की बात करेंगे। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है। क्या दिया हुआ है हमें गिवन इक्वेशन में? ये दिया है 1+y² इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई, है ना। अब इसको सिंपल करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले जो डी वाई है इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1+y² इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स y, ये वाली टर्म उठ के इधर आ जाएगा डी वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x वाली टर्म यहाँ पे चाहिए साथ में dx बाई डी वाई के। तो अपन dx तो यहाँ पे है, हम चाहे तो पूरे इक्वेशन को dy से डिवाइड कर सकते हैं। तो dy से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास dx बाई डी वाई की टर्म बन जाएगी। तो 1+y², ये हो जाएगा आपका dx बाई डी वाई, और इधर dy से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से dy आपका हट जाएगा, टेन इनवर्स y माइनस एक्स, है ना। अब इस x को उठा के अपन क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 1+y² dx बाई डी वाई माइनस एक्स उठ के इधर आएगा तो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स y, है ना। अब देखो इक्वेशन के अकॉर्डिंग dx बाई डी वाई हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और x वाली टर्म भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी, बची हुई टर्म q होगी। बट इससे पहले dx बाई डी वाई के साथ जो भी टर्म है इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए अपन इससे अपन क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास टर्म, dx बाई डी वाई यहाँ पे जाएगा आपका x अपॉन 1+y², और यहाँ हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स y अपॉन 1+y²। ओके, तो यदि अपन इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे सिंपली, तो x के साथ जो भी टर्म है वो p होगी। तो अपन x के साथ ये टर्म है तो अपन इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास dx बाई डी वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1+y², है ना। इसको यदि कंपेयर करेंगे तो p कितना जाएगा हमारे पास, p इक्वल टू जाएगा 1/1+y², q इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन 1+y², है ना। तो p और q की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा काम होता है मस्ट, वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, यहाँ पे जाएगा हमारे पास पी डी वाई। तो जब अपन p की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, 1/1+y² इंटू डी वाई। और आप सभी लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1+1/1+x² क्या होता है हमारे पास, टेन इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे जाएगा e की पावर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन उसका टेन इनवर्स y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकल के आ गया
आई एफ इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? हाँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, यहाँ पे क्या जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वहाँ पे क्या होता था हमारे पास, यहाँ होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx होता था। यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास dy, क्योंकि अब जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं x के फॉर्म में निकाल रहे हैं, प्लस c। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकल के आया है e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्यू की वैल्यू थी हमारे पास टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की पावर टेन इनवर्स वाई और इस पूरे का डी वाई प्लस सी, है ना। अब देखो इधर तो कुछ ज़्यादा सोल्व नहीं करना, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि यदि हम किसी टेन इनवर्स वाई को यदि हम टी मान लेते तो हम उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, वन अपन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो उसको सिंपल फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को कुछ मान के सोल्व करना पड़ेगा। तो लेट क्या मान लेते हैं, टेन इनवर्स वाई को अपन मान लेते हैं टी। यदि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, ये जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी, है ना। तो ये वैल्यू यदि अपन यहाँ पुट करते हैं हमारी इक्वेशन में, x इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू इक्वल टू टेन इनवर्स वाई की जगह क्या पुट कर देंगे t, है ना। e की पावर टेन इनवर्स वाई फिर से t, है ना। टेन इनवर्स वाई की जगह t, फिर ये आ रहा हमारे पास ये वाली टर्म जो बच रही है ना, डी वाई अपन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या लिखा है, डी वाई अपन वन प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या जाएगा हमारे पास डी टी, है ना। तो क्या हो गया हमारे पास, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको अपन सोल्व करने के लिए, इस टर्म्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन एक साथ है, तो इसके लिए अपन इंटीग्रेशन में यूवी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यूवी फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या रहता है, फर्स्ट टर्म को आपको ऐसी सिलेक्ट करना है जिसका डिफरेंशिएशन आगे जाके क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो फर्स्ट टर्म कौन सी दिख रही है यहाँ पे, टी दिख रहा है जिसका डिफरेंशिएशन आगे जाके जीरो हो जाता है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहता है, पहले अपन फर्स्ट टर्म को जिसको माना है, जैसे अपन ने इसको फर्स्ट टर्म माना है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे टी, और अगली वाली टर्म का करेंगे इंटीग्रेशन। तो ई की पावर टी का हो जाएगा ई की पावर टी माइनस, अगली टर्म आती प्लस माइनस इस तरह चलना, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन वापस से ई की पावर टी, फिर प्लस वन का हो जाएगा जीरो, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी। मतलब फर्स्ट टर्म को एज इट इज पहली बार में एज इट इज रखना है, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म का फिर इंटीग्रेशन, फिर प्लस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन। मतलब बारी बारी से करना। फर्स्ट टर्म हमने ऐसी ली जिसका डिफरेंशिएशन आगे जाके जीरो, तो देखो इसके बाद हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ रही वैल्यू, एक्स इक्वल एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी, है ना। टी कॉमन टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, हम चाहे तो यहाँ से ई की पावर टी को कॉमन भी ले सकते हैं। तो यदि हम ई की पावर टी को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, टी माइनस वन, है ना। अब ई की पावर टी, ई की पावर टी मतलब टी की वैल्यू अपन पुट कर देते, क्या माना था अपन ने, टेन इनवर्स वाई। तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू टी माइनस वन, ये हो गया एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई। तो ये वाली टर्म इधर भी सेम है, इधर भी इसके मल्टीपल में तो कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, टी माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, टी माइनस वन। तो अब फिर से यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जब अपन इंटीग्रेशन किया था तो इसका जब इंटीग्रेशन किया था प्लस प्लस साथ में क्या जाएगा, कांस्टेंट आएगा जिसको साथ में लेके चलना है। ये मिस्टेक होती है तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, प्लस सी और ये बजाएगा प्लस सी। टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, टी की वैल्यू मानी थी हमने टेन इनवर्स वाई माइनस वन, है ना। और ये इधर से तो कट गया था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई, है ना। क्योंकि जब यहाँ से हटाएंगे इससे तो कट जाएगा, बट यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी अपॉन ई की पावर
tan इनवर्स y, है ना। इसको यदि और अपन सिंपल करना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको सिंपल करके हम लिख सकते हैं x इक्वल टू tan इनवर्स y -1, ये आ गया हमारे पास एक, प्लस c, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस tan इनवर्स y, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। यदि किसी की पावर यदि हमें दे रखी है प्लस में, यदि अपन उसको रिवर्स चेंज करेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी पावर को प्लस या माइनस में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।